हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे और आप सभी को, आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर, बट हैप्पी न्यू ईयर अभी तो स्टार्ट ही हुआ है और हम लोग ऐसा विश करते हैं कि आने वाला साल आप लोगों के भविष्य के लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य लेकर के आए और आप सक्सेस अचीव करें। हम लोग आज बात करेंगे स्पेशली 70th बीपीएससी इंटरव्यू को लेकर के। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक दो चीज़ बता देते हैं। हम लोग का कुछ कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है आजकल में। हम लोग एक दो अनाउंसमेंट करेंगे आप लोग के लिए। अ गिफ्ट फ्रॉम अधिकारी ग्राम टू बीपीएससी कम्युनिटी, एक दो दिन में आ जाएगा वो। खैर, उससे पहले हम लोग और 17वीं बीपीएससी इंटरव्यू पे हम लोग क्या बात करेंगे, क्योंकि देखिए आज 21 तारीख को, 21 जनवरी से आज क्या है कि डेट आ गया है कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। और हम लोग आखिरी में ये भी देखेंगे कि कब तक आपका इंटरव्यू चलेगा, कितने दिनों तक इंटरव्यू चलेगा, हम लोग वो लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग अभी जो हमारा मुद्दा आज का है, हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे न्यूज़ हाईलाइट का। न्यूज़ हाईलाइट जो हम लोग डेली प्रोवाइड करा रहे हैं उसका। दूसरा हम लोग बात करेंगे PSIR ऑप्शनल। अगर आपका PSIR ऑप्शनल है, अगर आपका ग्रेजुएशन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे जो हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स या फिर जो हम लोग बर्निंग टॉपिक बोलते हैं। जैसे बर्निंग टॉपिक में बांग्लादेश हो गया, या फिर अभी देखिए वेनेजुएला वाला जो क्राइसिस है वो हो गया, या फिर रसिया यूक्रेन है, या फिर अरावलीज है। तो इन सब पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूज़ हाइलाइट्स पे, कि जो हम लोग न्यूज़ हाइलाइट्स दे रहे हैं डेली न्यूज़पेपर का, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर का, तो उसको किस तरीके से हम लोग अचीव करें, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि डेली जो भी न्यूज़ का हाइलाइट्स होता है हम लोग हाईलाइट करके डालते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपका जो 60% क्वेश्चन है, 60% आपका इंटरव्यू जो है ना, इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। 60% जो आपका इंटरव्यू है, सॉरी 60% जो आपका इंटरव्यू है ना, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। 60% न्यूज़ के ही इर्द गिर्द घूमेगा। कोई लोग भी पेपर पढ़ के आएंगे, जो भी इंटरव्यू लेंगे आपका, पेपर पढ़ के आएंगे और आपका पेपर से ही प्रश्न आपका आएगा। इसलिए पेपर को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से पढ़ना। हम लोग भी उसी तरीके से चीज़ों को डालते हैं। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तरीके से समझाते हैं और तब जाके बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, अभी एक इशू है, जैसे अरावली का इशू है, ठीक। अब मान लीजिए कि अरावली का इशू है और आपसे प्रश्न ये पूछा गया, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो उसे बहुत अच्छे से दिया गया हर चीज़ की। वो 100 मीटर वाला इशू क्या है, ये 100 मीटर से क्या इशू आएगा, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आएगा, किस तरीके से कोलैबोरेट करना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि जो अरावली है, अगर हम लोग अरावली में माइनिंग नहीं करते हैं, तो मान लीजिए माइनिंग नहीं करते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो अरावली में क्या है, तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स है जो कि हमारे डिफेंस के लिए, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग को तो भाई वो मिनरल्स चाहिए किसी तरीके से। लेकिन हम लोग अरावली को ही बर्बाद नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, क्योंकि यही स्ट्रैटेजिक एग्जाम्पशन जो है यही है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो बात किया गया है, क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक जो मिनरल्स है, एटॉमिक मिनरल्स है, जो इसका हम लोग बात किया जा रहा है अरावली में, वो तो हम लोग को तो चाहिए भाई कि माइनिंग भी हो। लेकिन उसके दूसरे तरफ क्या है कि अगर हम लोग माइनिंग करेंगे तो पूरा अरावली बर्बाद हो जाएगा। तो अब आप आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप क्या स्टैंड रखेंगे, तो देखिए आपका स्टैंड बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो स्टैंड होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक साइड आपका क्या है, इन्वायरमेंट है, एक साइड आपका क्या है, नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक। तो आपको बैलेंस करके जवाब देना। अब देखिए इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। देखिए, हम लोग अरावली में सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग मैपिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अरावली में क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। और जितना पॉकेट्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस पॉकेट्स में मिनरल्स है, जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स है। और जिस जिस पॉकेट में मिनरल्स है हम लोग वहीं पे माइनिंग के लिए जाएंगे, और वो भी जाएंगे प्रॉपर सस्टेनेबल तरीके से। हम लोग ब्लाइंड माइनिंग नहीं करेंगे, जैसे हम लोग कोल का माइनिंग करते हैं उस तरीके का माइनिंग नहीं करेंगे। हम लोग सस्टेनेबल माइनिंग करेंगे, जिससे कि, और ये माइनिंग जो होगा ये प्रॉफिट के लिए नहीं होगा। दिस माइनिंग विल बी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। ये माइनिंग प्रॉफिट पर्पस की जगह पे क्या होगा, तो हमारा जो पर्पस है नेशनल सिक्योरिटी का, हमारा जो पर्पस है क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके डिफेंस इंडस्ट्री में लगाने का, वो पर्पस मीट होना चाहिए, ठीक। तो ये कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है मेजर रोल प्ले करेगी, गवर्नमेंट ही करवाएगी। मान लीजिए जैसे जो अटोमिक
एनर्जी जो ये गवर्नमेंट का बॉडी है वो करवाएगी। हम लोग इस तरीके से इस पे रख सकते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट अभी क्या है ना, अभी सिगरेट वाला है तो आपसे मान लीजिए अब टोबैको है या सिगरेट है तो आपसे पूछ देगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स क्या होता है। आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के में अंतर पूछ देगा। आपसे पूछ देगा कि अच्छा एक आप लोग से प्रश्न है कि सिगरेट पे किस टाइप का टैक्स लगता है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज लिविड ऑन द सिगरेट। ये आपको कमेंट में बताना है। आप कमेंट में बताइए किस टाइप का टैक्स लगता है। तो ये देखिए सिगरेट वाला है तो आप यहाँ से जब पढ़िएगा ना तो बहुत इजीली चीज़ों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि देश में 15 अगस्त से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और आपको जवाब देना है, ठीक। देखिए हम लोग बुलेट ट्रेन बना रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और बनना भी चाहिए। पहला प्रश्न मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर फैक्चुअल तो आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ से बन रहा है तो मुंबई टू अहमदाबाद बन रहा है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि हम लोग को सबको पता है कि भारत में 80 करोड़ के आसपास लोगों को 5 केजी राशन पीडीएस के थ्रू दिया जाता है, ठीक। एक एक तरफ तो भाई 80 करोड़ लोग हैं जिसके पास खाने के लिए, इसका मतलब कि फूड सिक्योरिटी नहीं है, मतलब खाने के लिए खाना नहीं है अपना। दूसरा तब हम लोग बुलेट ट्रेन बात करें तो क्या इंडिया को पहले इन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो देखना चाहिए या फिर बुलेट ट्रेन की तरफ जाना चाहिए। ये एक केस स्टडी है, ये आपको बताना है। इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, आप अच्छे से लिख करके बताइए। बाकी किस दिन हम लोग का जूम सेशन जो होता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो हम लोग का चल रहा है, जो आईजीपी हम लोग का चल रहा है, उसमें तो हम लोग ये सब पे डिस्कस कर रहे हैं डेली। हम लोग जो ये देखिए जो न्यूज़ हाईलाइट्स है ना, इस पर हम लोग डेली डिस्कसन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि सरस मेला में जीविका दीदी का जो न्यूज़ आ रहा है, आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा यहाँ से। और ये न्यूज़ हाईलाइट जो है ना वो डेली आता है, ये डेली न्यूज़ हाईलाइट्स है। और ये आता है हम लोग का जो आईजीपी है, जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, वहाँ हम लोग डेली डालते हैं और सारा बर्निंग टॉपिक्स में डालते हैं। जैसे देखिए बिहार में इस साल 10 लाख करोड़ निवेश का बात किया गया है, 10 लाख करोड़ निवेश का बात किया गया। तो और टोटल आने वाले समय में 50 लाख करोड़ का रखा गया है, 5 साल के लिए रखा गया है टारगेट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग टूरिज्म पे कल बात किए हैं, टूरिज्म पे हम लोग बात किया है कि बिहार में टूरिज्म को लेकर क्या क्या पॉलिसी अपनाया गया था। आपको इन सब टॉपिक पे पता होना चाहिए और आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब टॉपिक, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही सब पूछा जाएगा। जैसे जीविका दीदी का देखिए संघर्ष, ये सब डेली न्यूज़पेपर का पार्ट है। देखिए पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो जस्टिस साहू बने हैं, सोरेन साहू बने हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। संगम कुमार साहू बने हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अच्छा आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि किस नंबर का ये चीफ जस्टिस है, या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आपसे कॉलेजियम सिस्टम ही पूछ दिया जाएगा। तो ये सब आपको मतलब पता होना चाहिए। देखिए जी राम जी बहुत बर्निंग इशू है। एमजी नरेगा जो था, जो हम लोग मनरेगा बोलते हैं, उसका नाम चेंज करके वीवी जी राम जी कर दिया गया है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि क्या ये सही है, गलत है, क्या इसका कंट्रोवर्सी है, इस तरीके से। और हम लोग इस तरीके से ही कर रहे हैं कि जब आप पढ़िएगा न्यूज़पेपर तो हम लोग वो इसी चीज़ पे पिन पॉइंट कर रहे हैं कि क्या इसमें किया गया। तो वीवी जो जी राम जी है उसमें 100 से 120 दिन कर दिया गया है बढ़ा करके डेज, और भी बहुत सारा चीज़ किया गया है। लेकिन ये सब जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इसी तरीके से देखिए जो न्यूज़ हाईलाइट्स है हम लोग कवर कर रहे हैं डेली, और वो पढ़िए। जो हम लोग बहुत सारे टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं तो वो पढ़िए। दूसरा देखिए हम लोग अभी आते हैं PSIR पे, कि जिसका PSIR है उसको क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, और आपका ग्रेजुएशन PSIR है, तो कुछ टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए जो बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। वो मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए पॉलिटिकल थॉट। बहुत लोग बोलेगा पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन नहीं आता है। भाई मुझसे ही पूछा गया था पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन, तो अब जब मुझसे ही पूछा गया था तो मैं क्यों ना बोलूँ, कोई आएगा क्वेश्चन यहाँ से। और प्लेटो आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थॉट में। बेसिक देखना है कि क्या इसका आइडिया क्या था, फिलोसफर किंग का आइडिया क्या था, ये सब आपको देखना है। एरिस्टोटल, ARISTOTL, एरिस्टोटल। इसके बाद आपको मैकियावेली देख लेना है थोड़ा सा। इसके बाद आपको थोड़ा सा मार्क्स देख लेना है। अगर आप बीच में रूसो भी देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। और ये हो गया। इसके बाद जो इंडियन में देखना है आपको, ये तो वेस्टर्न हो गया। इंडियन में आपको क्या देखना है, इंडियन में आपको देखना है गांधी, अंबेडकर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाणक्य। चाणक्य आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाणक्य आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया। और कुछ टॉपिक तो स्टेट आप देख लीजिए, स्टेट क्या होता है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है,
जस्टिस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको पता होना चाहिए बेसिक ऊपर ऊपर, जिससे कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आपका ऑप्शनल भी है ग्रेजुएशन है तब भी, ठीक। तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये आपको पता होना ही चाहिए, इतना आपको जानकारी होना ही चाहिए। बाकी आपको लिबरलिज्म का बेसिक क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ भी हल्का फल्का अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, लेकिन बेसिकली इतना आपको पता होना चाहिए, इस पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी अगर आप आईआर में देखें तो आईआर में जो करंट अफेयर्स है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी जो आईआर का थ्योरी है, जैसे एक है रियलिस्ट थ्योरी है, दूसरा है लिबरल थ्योरी है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये रियलिस्ट ही पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना चाहिए कि यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ और कौन कौन सा बॉडी यूएन में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आता भी है। बाकी जो करंट इवेंट है, करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग बर्निंग टॉपिक देखेंगे, हॉट टॉपिक देखेंगे, तब हम लोग करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। तो अगर पीएसआईआर ऑप्शनल है तो आपको इतना तो आपको मतलब कि आपको करके ही जाना चाहिए। और भी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ें जो छूट गया है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अच्छा, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक छूट गया तो मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँगा। ये तो देखिए हो गया, देखिए ये तो आज का ही न्यूज़ है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने वाली जो वीनस विलियम है, ये ओल्डेस्ट बन गई, 45 ईयर ओल्ड में खेलने वाली बन गई है, ओल्डेस्ट वुमेन है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। ये तो आज का ही न्यूज़ हाईलाइट डाला हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं बर्निंग टॉपिक पे कि क्या बर्निंग टॉपिक है। जैसे देखिए चाहिए तो जीविका दीदी, ये सब आज का ही है। तो देखिए न्यूज़ हाईलाइट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और आपको न्यूज़ हाईलाइट पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप इसको छोड़ करके जा सकते हैं। अच्छा, कुछ हम लोग बर्निंग टॉपिक देख लेते हैं। बर्निंग टॉपिक का मतलब जिसमें आपको ओपिनियन आपको होना चाहिए, पूरा इशू आपको पता हो और ओपिनियन। तो सबसे पहले तो बांग्लादेश है। देखिए मैं करेंट अफेयर्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं बर्निंग टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें आपको पता होना चाहिए। एक तो बांग्लादेश क्राइसिस है, दूसरा है अरावली, तीसरा वेनेजुएला, आज ही उस पर उठा लिया है वहाँ मोड्रो को, तो ये हो गया वेनेजुएला, अरावली हो गया। इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी जो है, इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी जो है, अच्छा उसमें जो पीएसआईआर वाला था, इसमें आप नाम भी नोट कीजिए। देखिए मुझे अभी याद आया, कुछ कुछ टॉपिक और होगा एक्स्ट्रा जो मैं दो नोट्स में डाल दूंगा, इसमें नाम भी आप ऐड कर लीजिए। एनएएम नाम आईआर में जब आप देखिएगा तो इंडिया का नाम क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए, नाम पूछता है, ठीक। तो वो बांग्लादेश हो गया। अरावली का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बर्निंग, देखिए हम लोग बर्निंग टॉपिक देख रहे हैं तो बर्निंग में वो आ जाएगा। दूसरा बर्निंग टॉपिक में क्या, वी जी राम जी, बहुत बर्निंग टॉपिक है। इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, रशिया का यूक्रेन के साथ, इंडिया का क्या स्टैंड है यूक्रेन वॉर पे, भारत का क्या स्टैंड है यूक्रेन पे, इसराइल और पैलेस्टीन वॉर, अभी अभी बात चल रहा है उसका। तो इन सब चीज़ों पे आपका ओपिनियन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपका ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए, जिससे कि आप बात कर सकते हैं, ठीक। और भी कुछ कुछ टॉपिक है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब बिहार का देख लीजिए, तो बिहार में आपको जो अभी बिहार में मान लीजिए इलेक्शन हुआ है, तो बिहार इलेक्शन तो आपको पता ही होना चाहिए, बिहार इलेक्शन आपको पता ही होना चाहिए, बिहार इलेक्शन आपका पूरा कवर होना चाहिए। बिहार में जो 10,000 वाला अभी जो डिबेट था पूरा, वो आपको कवर होना चाहिए। बुलडोजर वाला जो है वो आपको कवर होना चाहिए। इसके साथ साथ बर्निंग टॉपिक में एयर पॉल्यूशन को लिखिए, एयर पॉल्यूशन वो आपको कवर होना चाहिए। इसमें माइग्रेशन ये सब जो है वो कवर होना चाहिए। तो ये सब हम लोग बर्निंग टॉपिक देख रहे हैं कि ये सब चीज़ आपका मतलब बेसिक से इतना तो आपको करके ही जाना है। इसके अलावा आप कुछ कुछ टॉपिक, आप जो बड़ा टॉपिक है वो देख सकते हैं, लेकिन ये सब मतलब यहाँ पे क्या एक ओपिनियन होना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। अच्छा हम लोग इतना देख लिया, अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए एक चीज़ और, अब तो वो देख लिया, अब हम लोग इंडियन पॉलिटी में क्या देखें। देखिए इंडियन पॉलिटी में अभी गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अभी जो कुलदीप सेंगर केस था उसको लेकर के बहुत न्यूज़ में था, तो वो आपको पता होना चाहिए अभी। और सीजीआई जो है पटना आए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इवन प्रेसिडेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट सेशन हुआ था तो पार्लियामेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, इफिशियंसी ऑफ पार्लियामेंट, ये सब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का एसआईआर मुद्दा एकदम हॉट टॉपिक है। आपको एसआईआर मतलब आपको ओपिनियन होना ही चाहिए एसआईआर पे। हाँ, तो ये सारा टॉपिक जो है ना आपको कवर करना ही करना है।
इतना टॉपिक। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए कोई भी अगर एक्स्ट्रा टॉपिक आपको लग रहा है तो। बाकी जो न्यूज़ हाईलाइट है ना, ये मत छोड़िए। मैं मतलब यहाँ से 60% आपका क्वेश्चन जो है ना आपका यहीं से टैकल हो जाएगा इंटरव्यू का, तो इसको मत छोड़िए। आपको मतलब हर हाल में न्यूज़ हाईलाइट तो करना ही करना है, इसका कोई मतलब क्या बोलते हैं कि अल्टरनेटिव नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इतना तो आपको करके ही जाना पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं है। बाकी आप कमेंट कीजिए। हाँ, बाकी जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो जिसमें मैं भी लिख रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, न्यूज़ हाईलाइट्स के साथ पूरा मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप 9117781118 पे आप इस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट्स होगा तो हम लोग वहाँ कवर करेंगे। अच्छा, हम लोग का जो आईजीपी चल रहा है ना, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, ये अल्टरनेट चल रहा है। मतलब अल्टरनेट डे पे हम लोग का जूम सेशन होता है, वहीं पे हम लोग डिस्कशन करवा रहे हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगा। अच्छा हाँ, और हम लोगों ने ये कहा था कि ये अभी से स्टार्ट होगा आपका 21 जनवरी से, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका 10-11 अप्रैल तक, 11 या फिर 12 अप्रैल तक इसके आसपास इंटरव्यू चलने का संभावना है। और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, लंबा इंटरव्यू चलेगा, आप लोग का भी लंबा चलेगा, 15-20 मिनट ही चलेगा, इसलिए इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। और क्योंकि जब तक आपका ओपिनियन प्रिपेयर नहीं होगा, आप कितना भी नोट्स पढ़ लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं करने वाला है, वहाँ पे जाकर आप फंबल ही कीजिएगा। इसलिए अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके, हमारा जो ग्रुप है, हमारा चैनल है, वहाँ से आप जुड़ करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।